नमस्कार मित्रों, मैं आज यहाँ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपना नया वीडियो लेकर पूर्व जन्म के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो पूर्व जन्म के बारे में बनाया है जिसमें आपने बहुत अप्रिशिएशन दिया, बहुत उसको पसंद किया। उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूर्व जन्म में आप कौन थे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पूर्व जन्म इतना विस्तृत विषय है कि हम एक वीडियो में इसको समाप्त नहीं कर सकते, तो मैंने इसको 5 भागों में बांटा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूर्व जन्म में आप कौन थे। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूर्व जन्म में आपके माता पिता कौन थे और आज वो कहाँ हैं, अब वो कैसे आपसे रिलेटेड हैं। उससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका निवास स्थान पूर्व जन्म में इस निवास स्थान से जहाँ आप आज रह रहे हैं उससे कहाँ था, आप पहले कहाँ रहते थे। और ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा करूंगी। आपके बंधु बांधव कौन थे, बहन भाई कौन थे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। आज का वीडियो है विशेष रूप से इस बारे में कि आप कौन थे। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। आपका स्वागत है 21st सेंचुरी मॉम चैनल पर। और दीपा ज्योतिष का ये पार्ट 4 है जिसमें मैं पूर्व जन्म के बारे में आपको बता रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कुंडली है उसमें 12 भाव हैं या 12 घर हैं या 12 हाउसेस हैं। उन 12 घर में से जो 5वां घर है या जो 5th हाउस है वो हमारे पूर्व जन्म के बारे में बताता है। अब हम कैसे जानेंगे कि 5th हाउस से हमें कैसे पता लगा ये कि हम पूर्व जन्म में कौन थे। तो ये बात 2 चीज़ें डिसाइड करेंगी। सबसे पहले उस 5th हाउस में कौन सी राशि है, और दूसरी चीज़ जो इसको डिसाइड करेगी वो ये है कि उस राशि के साथ क्या कोई ग्रह उसमें बैठा है। यदि कोई ग्रह उसमें बैठा है तो राशि और ग्रह दोनों का मिला जुला जो कंक्लूजन निकलता है उससे हम डिसाइड करेंगे कि आप पूर्व जन्म में कौन थे। अगर उसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो उसमें जो भी राशि बैठी है उस राशि का जो स्वामी है उसके अनुसार हम ये डिसाइड करेंगे कि आप पूर्व जन्म में कौन थे। आज मैं सिर्फ ग्रहों की चर्चा करूंगी। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें राशि की चर्चा करूंगी, क्योंकि एक साथ दोनों कर पाना संभव नहीं है, बहुत विस्तृत विषय है। आज मैं आपको बताऊंगी कि 5वें घर में किस किस ग्रह के होने पर आपकी क्या स्थिति थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके 5वें घर में एक से ज़्यादा ग्रह हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। फिर उन सब का जो युति है वो डिसाइड करेगी। उतने सारे ग्रहों की जो युति है, आपस में उनके संबंध और बहुत सारी चीज़ें और फैक्टर्स हैं। फिलहाल मैं एक बहुत मोटे तौर पर एक सिंपल सा फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर के चल रही हूँ कि आपके 5वें घर में किसी पर्टिकुलर ग्रह के होने पर आपके पूर्व जन्म के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप कौन थे। शुरू करते हैं सूर्य से। अगर आपके 5वें घर में या आपके 5th हाउस में सूर्य अकेले बैठे हैं तो सारे ही ग्रहों की स्थिति के बारे में एक बात मैं बिल्कुल शुरू में स्पष्ट कर दूं कि ग्रहों की 2 स्थितियां होती हैं। एक होती है पवित्र स्थिति, पवित्र निष्कलंक, और दूसरी होती है कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई दोष है। या वो दोष कैसे होता है, या तो वो ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ बैठा है या फिर उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है। तो जो मैं आपको आज रिजल्ट्स बताने वाली हूँ इसके, उसमें बार बार नहीं बताऊंगी। आप एक बार ही ये मान के चलिए कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो ग्रह अगर साफ सुथरा पवित्र वहां बैठा हुआ है तो ये रिजल्ट्स हैं जो मैं बता रही हूँ। अगर उस पर पाप ग्रह की दृष्टि है या वो पाप ग्रह के साथ बैठा है तो उन रिजल्ट्स को इसके लगभग ऑपोजिट आप मानिए, जो मैं अभी आपको रिजल्ट्स बताऊंगी। तो सबसे पहले बताते हैं सूर्य के बारे में। अगर आपके 5वें घर में सूर्य देव बैठे हैं तो आप पूर्व जन्म में राजा या राजा तुल्य थे, बहुत अच्छे शानदार मकान में रहते थे, एक बहुत बड़े कुल में थे, और वो कुल पूरी तरह आपकी बात आंख बंद करके सुनता था। आपकी संतान बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि आप अपने संतान के नाम से जाने जाते थे।
आप या तो एडमिनिस्ट्रेशन में थे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, दो में से एक था। भूमि, भवन, वाहन जबरदस्त था। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली थी। लोग आपकी वाणी को सुनने के लिए आपके पास आते थे। अब मैं आपकी कदकाठी की बात करती हूँ। आपकी कदकाठी कैसी थी? आप लंबे, नॉर्मल से लंबे, पुरुष या स्त्री जो भी थे, छरहरा लंबा शरीर था, गेहुआ वर्ण था, बाल काले थे, माथा ऊंचा था, आंखें बड़ी थीं, मुंह चौड़ा था, आप बिल्कुल स्ट्रेट चलते थे, आप मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखते थे, कमर आपकी लंबी थी, लंबी और पतली कमर थी, जांघें आपकी मजबूत थी, पतली और लंबी जांघें, और पतले और लंबे आपके पैर थे। कुल मिला के हाइट जैसे कि मैं बतला चुकी हूँ। और आपकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत रौबदार, इतनी कि आप अगर लेडी थे तो बहुत सुंदर स्त्रियों में आपकी गिनती होती थी, और अगर आप पुरुष थे तो बहुत हैंडसम लोगों में आपकी गिनती होती थी। आपको ओढ़ने पहनने का जबरदस्त शौक और सलीका था, और आप फैशन सेटर थे। जो आप पहनते थे बाकी लोग आपको फॉलो करते थे। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि राजा जैसा आपका सम्मान था, आपकी बात सुनी जाती थी, और उसके अलावा आपके जो धन धान्य थे उसकी स्थिति अच्छी थी। आप अच्छे खासे धनी लोगों में गिने जाते थे। अब आते हैं चंद्रमा के बारे में। यदि आपके पंचम घर में चंद्रमा बैठा है तो आप शांत, सुशील, सॉफ्ट नेचर्ड थे। आपकी लंबाई, पहले मैं आपके शरीर के गठन के बारे में बात करती हूँ, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन बहुत लंबे नहीं, गौर वर्ण, बहुत सॉफ्ट आंखें, सॉफ्ट हेयर, शरीर पर थोड़ा सा वजन, पतले छरहरे, सूर्य जैसे नहीं, शरीर पर थोड़ा सा वजन, धीमे धीमे चलने वाले और धीमे बोलने वाले, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखने वाले, लोगों को समझने वाले। और आपका जो टेम्पर था वो बहुत फ्लक्चुएट होता था, कभी नरम कभी गर्म। धन धान्य के स्वामी थे आप। माता और स्त्रियों पर विशेष स्नेह और विशेष सम्मान रखते थे। आपने पूर्व जन्म में स्त्रियों के लिए, माता के लिए या माता समान लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, और धन धान्य पूर्ण था, परिवार पूर्ण था। सिर्फ इतना ही नहीं, आप बहुत विचारशील, गंभीर, कम बोलने वाले इंसान थे। जिस जगह पर आप रहते थे पूर्व जन्म में, हालांकि उस टॉपिक को मैं बाद में अलग से डिस्कस करने वाली हूँ, पर वो मुझे अभी आया तो मैं आपको बोल रही हूँ, जहाँ भी कहीं आप रहते थे वहाँ हर हालत में कोई कुआं, बावड़ी, जलाशय या नदी थी। और आप, इसमें मैं एक एपिसोड बताने वाली हूँ कि आपकी मृत्यु का कारण क्या था पूर्व जन्म में, आप किस कारण से मृत्यु हुई, उस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। पर मानसिक रूप से अगर आपका चंद्रमा मजबूत था, जैसे मैंने बोला, निष्कलंक, साफ, सुथरा, पवित्र है, जिस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है या पाप ग्रह के साथ नहीं बैठा है, तो बहुत मजबूत दिमाग वाले, बड़ी से बड़ी कोई चीज़ होकर के गुजर जाए और आप शांत, आपके फेस को कोई तब रीड नहीं कर सकता था। अब आते हैं मंगल पर। अगर आपके 5वें घर में मंगल विराजमान है तो सबसे पहली बात, आप बहुत बड़े भूमिपति थे। फार्मर हो सकते हैं, जमींदार हो सकते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम शारीरिक बल से था, दिमाग से नहीं। तो जैसा मैंने आपको बोला, जमींदार या फार्मर, या उसके अलावा आप सैनिक थे, सेनापति थे। शरीर का गठन बहुत मजबूत, लंबे चौड़े, भुजाएं बहुत बलशाली, जांघें बहुत बलशाली, पैर लंबे और चौड़े, हाइट अच्छी, बाल खड़े और हार्ड, काले। शरीर पर आपके, जब आप वॉक करते थे तो बहुत एलिगेंस के साथ वॉक करते थे, और चेहरे पर तेज था। आपका धन धान्य जो था वो बहुत अच्छा था, संतान परंपरा बहुत अच्छी थी, लेकिन आप बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, और आपके बिहेवियर में प्रोटेक्शन था लोगों के लिए। प्रोटेक्शन के साथ एक चीज़ और थी आपके बिहेवियर में, और वो ये थी कि आप छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते थे। उसके अलावा एक विशेष चीज़ ये थी मंगल के साथ कि आप अपने आसपास के लोगों के प्रोटेक्टर बन करके
रहे हैं, अपने गांव के, अपने सोसाइटी के लोगों के, अपने देश के रक्षा का भाव आपके मन में था। और आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो या तो ज़मीन से था यानी खेती से था, या फिर सोर्स या फिर प्रोटेक्शन से था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप, जैसे मैंने बोला, फौज में या पुलिस में, और उसके अलावा बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ थे आप, बहुत पराक्रमी, बेहद पराक्रमी थे। अब चौथा आता है बुध। यदि आपके पंचम घर में बुध है तो परिणाम कैसे थे? अगर आपके पंचम घर में बुध है तो आप व्यापारी थे। व्यापारी होने के साथ आप कम्युनिकेशन में थे, कम्युनिकेशन स्किल्स से परिपूर्ण थे, गणित में बहुत अच्छे थे, और उसके साथ आपका जो कदकाठी है, शरीर है, वो मध्यम था। बहुत यंग दिखते थे आप, बहुत यंग। आपके चेहरे पर चेहरा बहुत सॉफ्ट, स्किन बहुत सॉफ्ट, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल या नॉर्मल से कम, शरीर का गठन बच्चों जैसा, स्वभाव से भी बच्चे जैसे थे। पैसे के मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, व्यापारी थे। पैसे को संचित किया आपने, जहाँ से आप आए हैं, जिस परिवार से, वहाँ वो परिवार व्यापारियों का परिवार था, धनिकों का परिवार था, और बहुत बुद्धिशाली थे आप, लेकिन कम बोलने वाले थे। कम बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते, आप विचार बहुत अच्छे से व्यक्त करते थे। वाणी पर सरस्वती थी, परिवार का ख्याल रखने वाले, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करते थे आप चुपचाप किसी के लिए कुछ करेंगे, और आप बेहद मोटा पैसा बचा करके रख के आए हैं, बहुत संपत्ति आप कहीं बचा करके रख के आए हैं। पूर्व जन्म के ही फलित इस जन्म में भी है, उस पर भी मैं एक चर्चा करूंगी, अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल ये बता रही हूँ कि आप कौन थे और कहाँ से आए। अब आते हैं बृहस्पति पर। यदि आपके पांचवें घर में बृहस्पति है तो आप पूर्व जन्म में बहुत सुंदर, लंबे, गोरे, माथा ऊंचा, बिल्कुल गौरवर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर केश, गठित शरीर, और राजा की तरह चलने वाले, बेहद बुद्धिशाली, बहुत सोच समझकर काम करने वाले थे। या तो आप कहीं गुरु थे, या पठन पाठन का कोई काम करते थे, या एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में थे। क्यों आप किसी की बात सुनते नहीं थे, जो आपने कहा वो फाइनल वर्ड। तो पूर्व जन्म में आप काम, जॉब कर रहे होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है, ना के बराबर। आप शायद अपना खुद का कोई काम करते थे। आप सन्यासी भी हो सकते हैं पूर्व जन्म में, या फिर किसी गुरुत्व का काम, गुरुपन का काम। गुरु का मतलब है आध्यात्मिक टीचिंग, गुरु का मतलब है आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचिंग, गुरु का मतलब है कुछ भी ज्ञान से रिलेटेड आपका काम था। और आपने चैरिटी बहुत की है, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आम जनता के लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, आम जनता के लिए बहुत कुछ किया है। धन धान्य से आप परिपूर्ण थे, बहुत शक्तिशाली थे आप। आपका शब्द फाइनल वर्ड था सबके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, और बहुत रौबीला आपका पर्सनालिटी था। अब आते हैं शुक्र पर। अगर आपके पांचवें घर में शुक्र है तो आप विलासी, भोगी इंसान थे, बहुत सुंदर थे, विवेकपूर्ण थे, बुद्धिशाली थे, सौंदर्य प्रिय थे। और आपने अपने जो मैक्सिमम काम किए पूर्व जन्म में, वो अपने सौंदर्य के बल पर किए। इतने अट्रैक्टिव आप थे कि लोग सिर्फ आपको देख कर ही, सिर्फ देख करके किसी बात के लिए ना नहीं कर पाते थे। तो आपने सौंदर्य का पूर्ण उपयोग किया। आप पूर्व जन्म में जो काम करते थे वो सौंदर्य प्रसाधन का काम हो सकता है, किसी राजा के यहाँ मंत्री हो सकते हैं, मकान, भवन, वाहन, धन धान्य, इसकी प्रचुरता तो मैं क्या कहूँ, अति थी, अति। मैंने कहा ना कि विलास का जीवन था आपका। पैतृक संपत्ति बहुत थी, लेकिन साथ साथ आपने खुद भी बहुत अर्न किया और अपना जो आपका वैभव था उसको बढ़ाया। शुक्र पांचवें घर में होने पर एक चीज़ और इंडिकेट करता है कि आपके विचार बाकी लोगों से मिलते नहीं थे, क्योंकि ये बृहस्पति का घर है। और आप साम दाम दंड भेद चारों को प्रयोग करने में माहिर थे। तो आपने बहुत बड़े बड़े काम, आप बहुत बड़े सुलह करता थे, दो लोगों के बीच नेगोशिएशन करने वाले, बहुत मीठी वाणी, मंत्रमुग्ध कर देने वाले, मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी थी आपकी।
और जिस परिवार में आप थे, मैंने कहा धनिक परिवार था। अब आते हैं शनि पर। यदि आपके 5वें घर में शनि विराजमान है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिजिकल वर्क करते थे। सबसे पहली बात, आप नौकरी करते थे, खुद का व्यवसाय नहीं था। फिजिकल वर्क करते थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे। आपके शरीर का गठन लंबा होने के साथ साथ बहुत सुंदर, तो मैं नहीं कह सकती हूँ, शुष्क चेहरा कहा जाता है ऐसे में, जिस पर बहुत ज़्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते हैं ब्यूटी के लिए। लंबे, कंधे झुके हुए, हार्ड आपका हेयर, नीचे देखकर चलने वाले, बहुत धीमे धीमे चलने वाले, लेकिन बेहद विवेकशील, बेहद न्यायपूर्ण, बेहद हार्डवर्किंग। आपका जन्म ही सिर्फ हार्डवर्क के लिए हुआ था, और उसमें हालांकि ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल हार्डवर्क ही मेन रहा हो, मेंटल भी, लेकिन बेहद डिसिप्लिन्ड, न्यायप्रिय और हार्डवर्किंग। जिस परिवार से आप आए उसमें बहुत ज़मीन जायदाद था, लेकिन उसका सुख आपको नहीं मिल पाया। आपने हार्डशिप्स में, गरीबी में, या सब कुछ होते हुए भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में अपना जीवन काटा। आपके संबंध अपने पिता के साथ बहुत खराब थे, जबकि आपके पिता बहुत तेजस्वी थे, बेहद तेजस्वी, लेकिन आपके संबंध उनके साथ बहुत खराब थे, जिसका रिफ्लेक्शन इस बर्थ में भी ज़रूर होगा, वो मैं बाद में डिस्कशन करूँगी। और न्यायप्रिय होने के कारण आपने अपने खुद के कुछ क्लोज लोगों के खिलाफ कुछ बहुत कठोर निर्णय पूर्व जन्म में लिए। अब आते हैं राहु पर। यदि आपके 5वें घर में राहु विराजमान है तो आप कौन थे और कैसे थे? बेहद सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, धन धान्य से परिपूर्ण, साम दाम दंड भेद चारों को मानने वाले। पिता के साथ संबंध बहुत ज़्यादा खराब, लेकिन पिता ने फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा किया, आपको बहुत कुछ दिया पिता ने। आप बहुत ज्ञानी थे, छल आपको पसंद नहीं था, लेकिन जब अपने ऊपर बात करने वाली बात है तो आप, मैंने कहा ना, साम दाम दंड भेद चारों को मानते थे। आपकी पारिवारिक जो स्थिति थी, आपने अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बड़ी कठिनाइयों का जीवन जिया, लेकिन कुछ भी करके अपने कुल को बचाया, और उसके लिए कुछ पाप कर्म भी किए, क्योंकि जब 5th हाउस में राहु होता है तो हम ग्रहण दोष मानते हैं, पितृदोष मानते हैं। तो आपने देवताओं के खिलाफ, मंदिर के खिलाफ, किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ, कुछ धार्मिक लोगों के खिलाफ कुछ ऐसा किया अपने कुल को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए, जिसके परिणाम इस जन्म में भी आपको कुछ हद तक झेलने पड़ेंगे। हालांकि आप बहुत अच्छा भाग्य लेके आए, राहु 5th हाउस में बहुत अच्छा भाग्य देता है, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के फल जो आपके कैरिड फॉरवर्ड है, उसके बारे में जैसे कि मैंने कहा अलग वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी आपको। तो आप बहुत सारा भाग्य लेकर के आए, क्योंकि आपने किया बहुत। देखिए, अपने कुल को बचाने के लिए कुछ करना गलत नहीं है, तो उतने सारे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। अब आते हैं केतु पर आते हैं। अगर केतु आपके 5th हाउस में बैठा है तो आप पूर्व जन्म में कौन थे? अगर केतु आपके 5th हाउस में बैठा है तो पूर्व जन्म में आप साधु या सन्यासी थे। साधु सन्यासी होने का दो अर्थ है, या तो ऐसा कि आप सचमुच में घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए थे, या अगर आप परिवार में भी थे तो आप विरक्त थे परिवार से, धन से, धान्य से, सुख से, संपदा से, सब कुछ होते हुए भी आप विरक्त थे, पूर्ण विरक्त। आपने जो कुछ किया वो सिर्फ बाहर वालों के लिए किया, अपने लिए खुद कुछ भी नहीं किया। आपके शारीरिक गठन की बात बताती हूँ। अच्छा, राहु का शारीरिक गठन शायद मैं बताना भूल गई। राहु के अगर आपका था तो आप बहुत टॉल नहीं थे, चौड़ा मुंह, बाल थोड़े हार्ड, आंखें बड़ी, ऊंची नाक, होठ पतले और छोटे, जैसा मैंने कहा चेहरा चौकोर या गोल, लंबा नहीं है, ग्रीवा लंबी, गर्दन लंबी आपकी। आपका जो पूरा शरीर का गठन है वो मजबूत था, और आंखें बहुत चंचल आंखें थी आपकी, इतनी चंचल आंखें कि लोग, शायद मृग नयनी कहूँ मैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आते हैं वापस केतु पर।
तो अगर केतु का शरीर गठन मैं आपको बताती हूँ, आपका 5वें घर में अगर केतु है तो शरीर गठन कैसा रहा होगा? लंबे, नॉर्मल लुकिंग, चेहरे पर कोई तेज नहीं, आप अपने आप से कॉम्प्लेक्स थे, गेहुआ जैसा रंग, डार्क भी हो सकता है, और जैसे कि शनि के केस में मैंने बुलाया डार्क कॉम्प्लेक्शन, केतु में भी डार्क कॉम्प्लेक्शन आपका था। आप बहुत गुड लुकिंग नहीं थे, नॉर्मल लुकिंग थे, पर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ था, पूर्व जन्म, वो उससे किसी पूर्व जन्म के कर्मों का निवारण करने के लिए हुआ था। तो आपने सिर्फ जनहित के लिए काम किया था, सब कुछ अथाह था, अथाह अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन आपने उसका उपयोग ही नहीं किया। आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ना आपको अपनी वाइफ में इंटरेस्ट था, ना बच्चों में इंटरेस्ट था। आपने किया सबके लिए, मातृ रूप में किया, पिता थे तो मातृ रूप में, माता थे तो पिता रूप में भी किया, हद से ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर के सबके लिए सब कुछ किया। आप बहुत ज्ञानी थे, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत सारी जगह से था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप विरक्त थे, और ये आपके पूर्व जन्म की तपस्या है। आपने बहुत तपस्या की पूर्व जन्म में, बहुत पूजा पाठ, दान, सब कुछ किया। आपका वो जन्म भी मोक्ष के लिए था और ये जन्म भी मोक्ष के लिए ही है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पूर्व जन्म के बारे में एक और नया अध्याय लेकर के आपके सामने आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।